हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एसएससी जीडी का 10 तारीख को आया हुआ जो एग्ज़ाम है उसका सेट नंबर 4 करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 सेट करवा लिए हैं और आज हमारा कौन सा सेट है? 4th नंबर का सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, 4th नंबर का सेट है हमारा। तो बिना कोई देरी किए हुए हम अपने 4th सेट को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 135 में तो खरीदता है और किस में बेच देता है? 150 में बेच देता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 135 और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 150। तो 135 से 150 में बेचकर उसको 15 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 135 पर और इंटू 100। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। और 100/9 हमें पता है कितना होता है? 11.11%। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि रुपये 1875 की राशि को 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर इतनी हो जाती है, 2028 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है तो समय अवधि ज्ञात करनी है हमें, कितनी होगी। ठीक है, तो हमें मिश्र धन दे रखा है कितना? 2028। ठीक है, और जो हमें मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1875। ठीक है, और रेट हमें दे रखी है कितनी? 4%। 4% का जो फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 से 26। और हमें टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो कटता है वो काट देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कट रहा है? यहाँ से कट रहा है। किससे कटेगा? 3 से। देखो कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है। 3 छंग 18 और ये 625 और यहाँ से आ जाएगा 3 छंग 18 776। ठीक है, तो हमें पता है कि 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। ठीक है, 25 का स्क्वायर है और 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया है कि 26/25 इसका होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर होगा तो टी का अर्थ क्या होता है? टी क्या होती है? पावर होती है ना। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 2 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है और दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा, तो उसकी छूट % बतानी है कि कितनी छूट दी है उसने। ठीक है, 23,500 और बेच कितने पर दिया उसको? 20,915। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी छूट दी उसने। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। यहाँ से 9 में से 1 गया तो 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 9 गए तो 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इतने की छूट दी है। और ये इतने की छूट किस पर दी है? तो 23,500 रुपये पर दी है। 23,500। ठीक है, और % निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो 2 0 से 2 0, 5 है लास्ट में तो पता चल रहा है कि 5 से डिवाइड होगा। 5 चौक 20, 5 नम 35। यहाँ से 5 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 सत्ता 35। देखो 7 से जा रहा है क्या? 7 14 28 7 में 65 42
7 7 49, 2, ठीक है 7 से नहीं जा रहा है, तो देखें किससे जा रहा है, 5 5 25 सही है, और फिर 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35 सही है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है। 49 को अगर हम 50 मान लें, ठीक है, तो 10 से ऊपर चला जाएगा, 10 से भाग ऊपर चला जाएगा, इसमें भाग देख के देख लेंगे, 49 एकम 49, ठीक है, और यहाँ से बच गया 2, यहाँ से 9 में से 1 गए तो 8, 14 में से 9 गए तो 5 2 सही है, ठीक है। 49 से जब भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 5 7 35, ठीक है। ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 47 का जब भाग देंगे तो 47 एकम 47 बच गया 4, और 47 एकम 47, 11 बार चला गया ना, तो 11% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त x के वर्ग से 9 कम है, कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 32 और 40 का जो एलसीएम है, तो 32 और 40 का जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, ठीक है। कितना आ जाएगा अब 160। अब 160 कैसे हुआ, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 कितने के बाद 5 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। 32 को 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 40 और 160 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ऐसे हमने एलसीएम निकाला है। तो ये क्या कर रहा है, एलसीएम है वो क्या है, x के वर्ग से 9 कम है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 9 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 169, और x बराबर कितना आ जाएगा 13, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक। अब 2% का जब फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। अब 3 वर्ष है तो क्या हो जाएगा, 50 से 51, और 50 से 51, और 50 से 51, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, 5 5 को कर लो, 5 5 25, और 25 पंजू 125, और उसके बाद में 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब यही हमें दे रखा है 1,25,000 है, तो 1 रेशियो बराबर 1, ठीक है। तो हमें संख्या में भी कितना दे रखा है, उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, यानी 1 रेशियो बराबर 1 होगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 1 का 1 से करेंगे और 1 का 1 से करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो यूनिट पैलेस हमारे पास, जो यूनिट पैलेस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट पैलेस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लें जिसमें यूनिट पैलेस 1 है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो हमारा काम चल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्यों निकालें, क्यों 51 को 51 से 51 इसको गुणा करें, क्यों करेंगे, जब हमारा आंसर यही यूनिट पैलेस से मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमन को A मान लेंगे, ठीक है। फिर राम को R और कपिल को K, ठीक है।
अब ये जो है ये काम कितने कितने दिन में कर रहे हैं, देखो अमन है वो कर रहा है 68 डेज में, ठीक है, और राम है वो कर रहा है 51 डेज में, ठीक है, और कपिल है वो कितना कर रहा है 17 डेज में, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से 68 क्या हो जाएगा 17 गुणा 4 और ये 17 गुणा 3 और ये 17 है ही, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 17 गुणा 12, ठीक है, 17 गुणा 12 हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों कॉमन आ जाएंगे और ये 4 और ये 3, ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हमें पता चल गया हमारा एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि नीचे जाके कट जाएगा। तो यहाँ से 17, ठीक है, 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको 4/3 भी लिख सकते हो। तो ये पता है हमें 17 चौक 68 होता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ से, 51 17 3 51 आएगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ 17 से करेंगे तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, ठीक है। ये इजी ट्रिक है, आपको इस प्रकार बड़े जो नंबर दे रखे हैं उसका एलसीएम डायरेक्ट नहीं करके और उसको टुकड़ों के रूप में ही लिखे रहने दो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, राम दूसरे दिन काम, अमन पहले दिन करता है, राम दूसरे और कपिल तीसरे दिन, इसी प्रकार चौथे दिन फिर राम कार्य करने को आ जाएगा। ये क्रम चलता रहता है। तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब टोटल इनकी इफिशियंसी, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास, अमन राम और कपिल, ठीक है, अमन राम और कपिल की टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई 4 3 7 7 और 12 कितना हो गया 19, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, क्या कर रहा है 50% काम, अब इसका आधा हो जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, यहाँ से 17 गुणा 4 गुणा 3। अब क्या कह रहा है इसका 50%, तो 50% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/2, तो इसका आधा काम करने में उनको कितने दिन करेंगे। अब इनका इफिशियंसी का रेशियो कितना है हमारे पास 19, तो ये काट देंगे, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 34 को जब 3 से करेंगे गुणा तो 4 तिया 12 सल्फाई 1, ठीक है, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आ जाएगा। और इसको 19 से डिवाइड कर लेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में इतना काम हो रहा है, ठीक है, 3 दिन में। अब अल्टरने एक के बाद एक, यानी पहले दिन अमन आएगा, दूसरे दिन राम आएगा और तीसरे दिन कपिल आएगा, यानी 3 दिन में 19 काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 डेज में 19 काम कर रहे हैं ये। तो 102 काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 19 110 के नज़दीक चले जाओ, 19 का पहाड़ा 110 के नज़दीक ले जाओ, 19 पंजू 95, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19 पंजू 95, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 डेज में जब 19 काम कर रहे हैं तो 19 पंजू 95, जब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो दिन में 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 15 डेज में कितना काम कर लेगा 95 काम कर लेगा। अब बचा हमारे पास कितना काम 7 काम, ठीक है, 7 काम ही बचा ना। अब बचा हमारे पास कितना 7 काम, ठीक है, 7 काम। अब 7 काम कैसे करेगा, ए आएगा 7 के बाद, अब ए आएगा, ए किससे 3 की इफिशियंसी से कार्य करेगा, फिर बी आएगा, बी कितने की इफिशियंसी 4 दिन की 4 की इफिशियंसी से काम करेगा। तो 4 और 3 कितना 7, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया ना। तो वर्क कंप्लीट ये 1 + 1 यानी 2 दिन और लग गए, ठीक है, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लगभग, ठीक है, लगभग मान लिया तो 16 दिन, तो बाकी हमारे दिन कितने लग रहे हैं 17 दिन लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 17 दूनी 34 और 34 को जब 3 से 4 तिया 12 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है।
102 और 7 बचा, ठीक है। फिर अमन आएगा और अमन, ठीक है। 17 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15 + 2 = कितना हो जाएंगे? 17 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में 17 दिन नहीं है तो नियरेस्ट 17 की नियरेस्ट कौन है? 16, ठीक है। 16 हम टिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंकित मूल्य प्रति 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 5% लाभ होता है। तो क्या करेंगे? MP, SP और CP 3 लिख लेंगे। अंकित मूल्य पर 10 की छूट देने, यानी 10 से 9 की छूट देने पर छूट के बाद क्या आएगा? SP आएगा। उसे 5% का लाभ, 5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 20 से 21। अब ये रेशियो हमें इक्वल करना है। ये रेशियो इक्वल करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 7 और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा? 70 और यहाँ से 63 और यहाँ से हो जाएगा 60। ये हो जाएगा हमारा। अब क्या कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है। अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि करेंगे तो 7 × 5 = 35, ठीक है। 5% की तो 3.5 की वृद्धि होगी। 3.5 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 73.5। 3.5 की वृद्धि की है और फिर इस पर उसने 5 और 5 2 क्रमिक बट्टे दिए हैं, ठीक है। 5% और 5% के 2 डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है। क्या किया है? डिस्काउंट दिया है। तो इसका फाइनल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? A + B वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। A + B + AB, A + A × B, A × B अपॉन 100। तो डिस्काउंट किसको इंडिकेट करता है? नेगेटिव को। तो -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 25/100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -10 + 0.25। अब 10 में से 0.25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.75, ठीक है। तो 9.75 का हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। और फिर हमें पता चलेगा उसने कितना लाभ हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 73.5, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। 73.5 और 100 में से जब 9.75 का डिस्काउंट होगा तो हमें बचेगा कितना? 90.25 और बटे में 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 यहाँ से आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ से। तो टोटल हमारे पास कितने जीरो हैं? 5 0 आ जाएंगे। अब 9025 को जब हम 735 से गुणा करेंगे तो देखो कितने आएंगे? 5 5 25, असल पाई 2, 5 दूनी 10, 2 12 और यहाँ से 9 पंजू 45। यहाँ से हो जाएगा 5 3 15, असल पाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 9 3 27। यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, असल पाई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 और 9 7 63। तो टोटल हमारे पास 5 7 और यहाँ से 8 5 13, असल पाई 1, 7 5 12 और 1 13, असल पाई 1, 7 4 11 और 1 12 और 1 13, असल पाई 1, 3 दूनी 3 और 2 5 और 1 6। तो कितना आ जाएगा? 66, ठीक है। अब ये कितना है? 66 3 3 और 75। अब इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो के 5 संख्या के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितना है? अब इसको 66.33 को इसको क्या मान लेंगे?
66.30 के अप्रोक्स मान लेंगे, ठीक है। ये क्या हमने माना, अप्रोक्स मान लिया, ठीक है, 66.30 के अप्रोक्स। अब देखो डिस्काउंट के बाद जो हमारा एसपी हो गया, ठीक है, डिस्काउंट के बाद हमारा जो एसपी हो गया वो कितना हो गया, डिस्काउंट के बाद जो हमारा एसपी हो गया वो कितना हो गया, 66.30। अब जो कोई वस्तु हमने 60 की खरीदी और 66.30 की बेच दी तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 6.30 का प्रॉफिट हुआ। किस पर, 60 पर, और इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 पंजू 30, ठीक है। तो 6 पंजू 30, क्योंकि टूटे भाग की साइफर लगेगी, 6 पंजू 30, 105 आ जाएगा। अब 105 में जब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 0 और आएगा ना, तो एक 0 से ये 0 काट लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से नीचे से 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10.5% हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, पहले तो हमने रेशियो इक्वल किया, 70, 63, 60, ये आ गया ना, 10 से 10% की छूट मिली तो छूट के बाद सेलिंग प्राइस आएगा तो 10 से 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार क्या कह रहा है कि 5% का लाभ, तो लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 20 पे 1 का लाभ 21। अब इन मिडल वाले रेशियो को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 17, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70, 63 और 60। अब क्या कह रहा है, 70 पर उसको 5% का अधिक अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस पर 5% अधिक अंकित करेगा तो 73.5 आ जाएगा, और उस पर 2 छूट देता है, 2 छूट कितनी हो जाएंगी, 5% की, तो इक्वल छूट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9.75%। जब 100 में से 9.75% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90.25%। अब इसका पॉइंट हटाकर इसको कैलकुलेशन कर देंगे, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बाकी ये इजी है। 60 फिर छूट के बाद हमारे पास कितना है, 66.33 आया, तो उसको अप्रोक्स हमने 30 मान लिया, ठीक है, और ऐसे करके और फिर यहाँ से हमने लाभ परसेंट निकाल लिया, ठीक है। तो कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 10.5% हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचता है, ठीक है। 16% की फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बटे 4, 4 बटे 25। 16 की फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 25। अब क्या कह रहा है कि एक डीलर 16% की हानि पर माल का बेचने का दावा करता है। 16% हानि यानी 25 पर 4 की हानि, तो 21 पर बेचता है, ठीक है। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। कल भी ऐसा सवाल आया था। और फिर कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 750, ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम बेचता है, तौलता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि उसने 1 किलोग्राम के हिसाब से, यानी उसने अपने पास से तो कितना निकाला, 750 ग्राम, और जो जिस बंदे को दिया, यानी जिसको दिया उसको क्या दिया, 1000 केजी तोल कर दे दिया। ये मैंने कल भी बताया था कि जो ये होता है, जो वेट का रेशियो होता है वो क्या होता है, प्राइस के रेशियो से रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ से 10 से 10, यहाँ से 25 चौक 100 और 25 तिया 75, यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, ठीक है। तो ठीक है, ये कट गए। अब कैसे काटेंगे, ये इससे कट सकता है या ये इससे कट सकता है, ठीक है, ये आपस में नहीं कट सकते, ठीक है, क्रॉस कटेंगे, ठीक है, क्रॉस कट सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, 25, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कितना है, 7 × 4, तो कितना है 28, ठीक है। अब 25 पर 3 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और गुणा में 100,
तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 12% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। कुल लाभ कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका व्यास दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब कोण है, कोण का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमें पता है कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 4455, और यहाँ से पाई आर एल कितना है, 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर 105 है, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास 105 है, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 105 का आधा, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 105/2, और एल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 11 पंजो 55, ठीक है। यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से देखो 7 कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, 15 बार, ठीक है। और यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 15 15 30 45, 15 दूनी 30, 30 और 15 सत्ती 105, ठीक है। तो L कितना हो जाएगा, 27 × 2, तो कितना हो जाएगा, 54 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किस में कोई गलती तो नहीं हो गई, हाँ ये 2 और है ना, ये 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। ये 27 हमारा क्या आ जाएगा, 27 सेम ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें 1000, तो सलोनी ने श्वेता को, ठीक है, सलोनी और दूसरा श्वेता, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, यानी सलोनी ने तो अपनी पूरी रेस कंप्लीट कर ली थी 1000 मीटर की, लेकिन श्वेता उस टाइम कितना, 900 मीटर ही दौड़ पाई, ठीक है। श्वेता उस टाइम कितना, 900 मीटर, और श्वेता और सोनम, यहाँ पर सोनम आ जाएगा। अब सोनम में क्या कह रहा है कि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर हरा दिया, यानी जब श्वेता ने 1000 मीटर की कंप्लीट कर ली थी तब सोनम ने 850 मीटर ही कंप्लीट किया था, यानी श्वेता ने सोनम को इतने। अब रेशियो इक्वल कर लेंगे, इसके सामने खाली जगह है तो कितना आ जाएगा, 1000, इसके सामने खाली जगह है तो कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ये काट लेंगे, तो हमें क्या करना है कि सलोनी सोनम से कितने मीटर हारेगी, तो हम श्वेता को काउंट नहीं करेंगे, ओनली सलोनी और सोनम पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, ठीक है। और यहाँ से जब 9 से मल्टीप्लाई करते 9 5 45, चल पाई 4 9 8 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76, तो कितना हो जाएगा, 76, यानी 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर की दौड़ हुई, उसमें सोनम कितना हुआ, इतना। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, यानी दौड़ तो हमारी 1000 मीटर की थी ना, तो हमें पता चल गया 1000 मीटर, तो इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, तो 1000 मीटर की दौड़ में, ठीक है, जब सलोनी ने 1000 मीटर दौड़ लिया तो सोनम ने कितना दौड़ा, 765 मीटर ही दौड़ा। तो इसमें से 765 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ से 9 में से 7 गए तो कितना, 235 मीटर, ठीक है। तो सलोनी ने सोनम को कितना मीटर से हरा दिया, 235 मीटर से हरा दिया, ठीक है फ्रेंड। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। ठीक है, अब 1,45,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लेंगे, इनका कोई हम रेशियो के रूप में ले लेंगे इसको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 29। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, 29 40 आ जाएगा। अब 29 से 40 कितना बड़ा है? ठीक है, 29 से 40 कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। ठीक है, 11 बड़ा है किस पर? 29 पर। अब देखो कितने वर्षों में बढ़ा है? एक दशक का अर्थ क्या होता है? 10 साल में बढ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वर्ष का ज्ञात करना है, प्रति वर्ष ज्ञात करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 साल में इतना बढ़ा है। ठीक है, और गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, तो 110/29। अब 29 का पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, 30 के अप्रोक्स मान लो, तो 3 तिया 9, 3 बार तो चला ही चला जाएगा। ठीक है, 3 बार तो चला ही चला जाएगा। तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाएगा, 28। और 28 29 ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 29 अब 87 में 29 जोड़ेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। फिर क्या है, 3 वाला ऑप्शन कहाँ है? 3%। तो पॉइंटों के बाद हमें क्यों निकालें, क्यों? जब ऑप्शन नंबर 1 ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आप आगे निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन नंबर 1 ही है। पॉइंटों के बाद तो चाहे अलग हो, लेकिन शुरू का एक ही अंक 3 है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक लड़का एक कॉलेज तक 35 किलोमीटर की चाल से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसके 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो घर से कॉलेज की दूरी बतानी है दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, अब टोटल दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, दोनों चालों का तो हमें गुणनफल करना है। ठीक है, दोनों 35 और 3 का गुणनफल बटे 35 + 3, 35 + 3 और इनटू में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 6.5 घंटे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 35 × 3 और नीचे कितना हो जाएगा, 38 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6.5। अब देखो एक कट रहा है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 35 और यहाँ से 19 × 2, इसको क्या तोड़ लेंगे, 19 × 2 में, और 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है, 1.5 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 19 × 10 इससे पॉइंट हटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब 15 का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 45, 5 की 75। ठीक है, जब 35 का 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, असल भाई 7, 15 × 45 और 7 कितना आ जाएगा, 515 43। ठीक है, हाँ 515। और फिर इसको 615 65 से और गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 25 सफाई 2 5 1 5 और 2 7 5 5 25। और यहाँ से आ जाएगा 6 5 30 सफाई 3 6 1 6 और 3 9 6 5 30। तो यहाँ से आ जाएगा 5 7 और 5 14 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 33,475। ठीक है,
ये हमारा आ जाएगा 33,000, कितना आ जाएगा 475। अब इसमें 19 का डिवाइड कर लेंगे और बाकी तो 100 से डिवाइड करने में तो आसानी रहेगी। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 एकम 19, ठीक है 19 एकम 19, और बच गया कितना 20 14 144 हो गया, बच गया कितना 14 ही बचा ना, हाँ 14 144 हो गया। तो 19 7 9 7 63, असल पाई 7 9 और 7 कितना हो जाएगा 116। देखो मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी है। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई में 3 को 2 से किया तो 1.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 15 5 75, ठीक है। यहाँ से 15 15 15 3 45 15 5 15 3 45 चौक 5 के 75, 15 3 45 45 और 7, हाँ यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6 5 30, यहाँ से आ जाएगा 6 5 30, असल पाई 3 6 दूनी 12 और 3 15, असल पाई 1 6 5 30 और 1 31। तो यहाँ से आ जाएगा 5 7 5 5 10, असल पाई 1 2 एकम 2 2 और 1 3 3 और 1 4 34 34 75 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 34,075 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 100 और इंटू 19। तो यहाँ से करेंगे तो 19 एकम 19, ठीक है। तो बच गया हमारे पास कितना 1 20 25 बच गया, ठीक है 15 बच गया, और 19 7 63, असल पाई 6 7 एकम 7 9 7 63, असल पाई 6 7 एकम 7 और 6 13, 133 कितनी बार गया 7 बार चला गया, ठीक है। और यहाँ से आप देखो 17 वाला ऑप्शन तो 2 है, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 7 17 बचा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 177, ठीक है 177 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा। 177 में आप देखेंगे तो 19 का कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 171 बार चला है। तो हमारे पास 6, आप देखो 9 कौन सा है 17.9, 17.9 तो एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा इजी। यहाँ से कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, 37 55 का किसका 55 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 55 का और 37 कितना प्रतिशत, 37 बताना है हमें, 55 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 बार 11 और यहाँ से 20, तो 7 दूनी 14, असल पाई 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और बटे में 11। तो कितनी बार गया 11 छक्की 66, तो 8 बचा 11 सत्ती 77। अब 67 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:8, ठीक है। ये फर्स्ट संख्या ये सेकंड,
और इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:8। ठीक है, इनका अनुपात हमें क्या दे रखा है, 3:8 दे रखा है। और इनमें क्या कह रहा है, 8 जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या है वो कितनी आ जाती है, 8 जोड़ने पर 1:2 हो जाती है। उसका अनुपात कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ से 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का 8 से। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 यानी 2 रेशियो। अब 8 का इस 2 से करेंगे और 1 का इस 8 से करेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 में से 8 गए तो कितना बचा, 8। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारे पास आ गई ना। तो फर्स्ट इस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो संख्या 12 हो जाएगी। और इस 4 का मल्टीप्लाई इस 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 12, और सेकंड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर इनमें से 4 घटा दिया जाए तो रेशियो बताओ। तो यहाँ से 12 में से 4 घटाएंगे और 32 में से 4 घटा लेंगे। तो 12 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 8, और 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गए 8, 28। ठीक है, फिर और काटेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 7 28, 2:7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक किसान के पास 10 तोते हैं। ठीक है, पैरट, तोते को हम पी से लिख लेंगे। 10 तोते हैं तो उसके पैर कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 2 20। और इसी प्रकार 40 घोड़े हैं, उनके पैरों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। इसी प्रकार 40 हॉर्स को एच से लिख लेंगे। 40 घोड़े, एक घोड़े के 4 पैर, तो 40 घोड़ों को कितने, 160 पैर। तो टोटल हमारे पास फुट कितने हो जाएंगे, 1/180। ठीक है, टोटल जो हमारे पास फुट है वो कितने हो जाएंगे, 180। अब 180 औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी टोटल फुट हमारे पास कितना है, 180 एवरेज निकालने के लिए। और टोटल पशु हमारे पास कितने हैं, देखो प्रति जानवर पैर की औसत संख्या। तो पशु कितने हैं, 10, और 40 कितने हैं, 50। 1 0 से 1 0, 5 तिया 15। ठीक है, और 3 5 6 का 30, 3.6 आ जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए है वो 7 कुर्सियों को पेंट करता है 1 घंटे में। ए है वो क्या करता है, 1 आवर्स में 7 चेयर को पेंट करता है। ठीक है, 7 चेयर पेंट करता है। बी है वो क्या करता है, 1 आवर्स में कितनी कुर्सियों को पेंट करता है, 4 कुर्सियों को पेंट करता है। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है, अब दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों ए प्लस बी मिल गए तो ये कितने कुर्सियों को पेंट कर देंगे, 11 चेयर को पेंट करेंगे। ठीक है, दोनों मिल गए, क्योंकि 1 घंटे में ये 7 करता है, 1 घंटे में 4, तो टोटल दोनों कितने, 1 घंटे में कितनी कुर्सियों को पेंट कर देंगे, 11 कुर्सियों को पेंट कर देंगे। ठीक है, तो 55 चेयरों को पेंट करने के लिए क्या करेंगे, 55 बटे 11, तो कितना आ जाएगा, 5 आवर्स हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर एक बल्लेबाजी 15वीं पारी में 97 रन बनाए, 15वीं पारी में उसने कितने बनाए, 97 रन्स बनाए। ठीक है, 97 रन्स बनाए, जिससे उसका औसत 5 बढ़ गया। ठीक है, तो 5 कहाँ बढ़ा, 14 पारियों में बढ़ा। ठीक है, तो उससे औसत कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। तो 14 पारियों में अगर 5 औसत बढ़ेगा तो 14 पंजू 70।
ठीक है, तो औसत कितना बढ़ा, 70 बढ़ गया। और जो 97 में से 70 को माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, तो 7, और यहाँ से 9 में से 2 गए तो 27 रन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना हो जाएगा, 27 रन्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15वीं पारी में 97 रन बनाए ना, तो उसका औसत 5 बढ़ गया, तो 14 पारियों में 5 औसत बढ़ेगा, तो 97 में से 70 घटाएंगे 27 आ जाएगा। अगर 15वीं पारी से पहले पूछता तो 27 में 5 और घटा दे तो 22 हो जाता। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें कि 15वीं पारी के बाद रनों का औसत बताना है, तो कितना हो जाएगा, 27 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है 18 क्वेश्चन है, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, 0.64, ठीक है, और 0.81, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, a इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये a मान लेंगे, ये b मान लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 64 इंटू 81, पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे 0.81, तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और इनका अंडर रूट और हो जाएगा। ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होता है, a इंटू बी का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मिडल। ठीक है, मिडल रेशियो। मिडल रेशियो निकालने के लिए क्या करें, आप देखो यहाँ से 64 किसका अंडर रूट है, 64 8, 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, और 81 का निकालेंगे तो 9 आएगा। अब 100 2 बार है, ठीक है, 100 2 बार है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 9 8 72, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 8 72, और 72 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.72 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में छोटे से बड़ा, प्रथम 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, तो प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, प्रथम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका गुणनफल हमारे पास कितना दे रखा है, 255 दे रखा है। और फिर कह रहा है कि अंतिम 3, तो अंतिम 4 संख्या है ना, 1 2 3 4, तो अंतिम 3 कौन सी हो जाएंगी, 2 3 4। ठीक है, तो अंतिम 3 कितनी हो जाएंगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनका कितना दे रखा है हमें, किसके बराबर दे रखा है, ये इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें, इनका गुणनफल दे रखा है हमें 1955। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कट गया, थर्ड से थर्ड। अब जो हमारे पास इनको काटने पर जो रेशियो आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ नंबर की संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो जो संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, अभाज्य संख्या आएगी, ना कि प्राइम नंबर आएगा, ना कि नॉन प्राइम नंबर। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 3 15। ठीक है, और यहाँ से 4 बचा, 5 9 45, 391, यहाँ से 5 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ से 17 से कट जाएगा, देखो 17 3 51, और 17 दूनी 34, और 17 3 51। ठीक है, 3/23। अब हमें क्या बता रहा है, क्या पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी फोर्थ नंबर की तो संख्या होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा था कि आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में पहले फर्स्ट छोटी, उससे बड़ी सेकंड, उससे बड़ी थर्ड, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, फोर्थ। तो फोर्थ वाली संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 23 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 नंबर का, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है,
ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। आधार की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेमी, ठीक है, ये सेमी दे रखी है। तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन के आयतन, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान हमें कितना आ जाएगा, 14 × 14। एच हमें कितना दे रखा है, 20। अब देखो ऑप्शन में हमें 11, ठीक है, 22 किसका मल्टीपल है, 11, 11 का मल्टीपल देख लो। तो 2 और 1 3, और 3 में से 6 गए तो नहीं, ठीक है, फर्स्ट तो नहीं होगा। दूसरा 3 में से 2 गए तो 1 नहीं होगा। फिर है 123, ठीक है, 3 और 1 4, और 4 में से 4 गए 0, हाँ थर्ड हो सकता है। फिर है 4 में से 3 गए, तो थर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में हमारा 11 से मल्टीपल ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 थर्ड। ये तो मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताई है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने देखो 11 का मल्टीपल देख लिया तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया ना। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है, 28 दूनी 56, 560, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20। यानी अब यहाँ से भी कर सकते हो आप 0, और फिर उसके बाद का अंक कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद का अंक 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, 0 के बाद जो 2 अंक है वो ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन में फास्ट कैलकुलेशन सिखाई है, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है, स्मार्ट अप्रोच लगानी भी सिखाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।